वाव! तो चलिए आ गए फिर एक नए क्वेश्चन के साथ नए क्लास में। तो आइए समझते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा था? अब तक हमने पढ़ा था कि अगर प्लस के इधर √2 हो और प्लस के उधर √2, मतलब प्लस के इधर वाला सेम और इधर वाला भी सेम हो, मतलब √3 √2 होना जरूरी नहीं है, √3 भी हो सकता है, √4 भी हो सकता है, √5 भी और √6, मतलब अगर इधर भी √6 है और इधर भी √6 है तो क्या कर देंगे, दोनों को आसानी से जोड़ लेते हैं। हमने ये भी सीखा कि अगर रूट के इधर दूसरा हो और रूट के उधर भी दूसरा हो तो क्या कर देते हैं, इस परिस्थिति में हम जोड़ नहीं सकते, क्या कर सकते हैं, जैसा को तैसा आंसर लिख देते हैं। कब? अब यहीं से कंडीशन को समझिएगा, उसी कंडीशन पे हमारा क्वेश्चन बनेगा। हम जानते हैं कि क्या होता है, 1 गुने 1 करेंगे तो 1 होगा, 2 गुने 2 करेंगे तो 4 होगा, और 3 गुने 3 करेंगे तो, ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर 1 के बाद 2 ही है, 1 के बाद 2 ही आता है गिनती में, तो इसका गुणनफल कितना आया 1 और इसका गुणनफल कितना आया 4। तो इसका मतलब 2 और 3 कहाँ चले गए, 2 और 3 का कहने का मतलब ये हुआ कि 2 और 3 का परफेक्ट गुणनफल नहीं होता है। परफेक्ट गुणनफल मतलब क्या है, अब हम जैसे 2 और 2 को गुना करके क्या कर दिए, 4 कर दिए, लेकिन हम 2 को 2 से गुना करके 2 ला सकते हैं क्या, नहीं ला सकते, यानी या फिर 3 को किससे गुना करेंगे, 1 से, लेकिन 1 से गुना करेंगे तब ना 3 आएगा। हमको जिससे गुना करना है उसी से गुना करना है, जिस अंक को पकड़ेंगे उसी अंक को पकड़ेंगे। 3 को अगर 3 से करेंगे तो क्या 9 हो जाएगा, 3 आ ही नहीं रहा है, मतलब क्या है, इसको हम तोड़ नहीं सकते। तो अब क्या करना है हमको, यहाँ भी √3, यहाँ √3 था और यहाँ √2 था, इसको हम तोड़ नहीं सकते थे, इसलिए आंसर ऐसा का ऐसा ही रह गया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ है 12 और इधर है 27। आप कहेंगे तो यहाँ भी तो उल्टा है, यहाँ 3 था, यहाँ 2 था, यहाँ 12, यहाँ 27 है, कौन सा सेम सेम, यहाँ जैसा सेम सेम है, यहाँ सेम सेम थोड़ा है, नहीं है, बात सही है, सेम सेम तो नहीं है। लेकिन मैंने क्या बोला था कि अगर हम इसके अंदर वाले को तोड़ सकते हैं तो तोड़ेंगे, नहीं तो जैसा वैसा लिख देंगे। तो कोशिश करते हैं इसको तोड़ने के लिए। देखिए 2 के पहाड़ा में भी 12 आता है, 3 के पहाड़ा में 12 आता है, और 4 के पहाड़ा में 12 आता है, 6 के पहाड़ा में 12 आता है, और 12 के पहाड़ा में 12 आता है। चलिए 12 से हमको लेना देना नहीं है, देना ये 2 के पहाड़ा में भी आ रहा है, 3 के में भी आता है, 4 में भी आता है और 6 में भी आता है। इसका मतलब इसका तोड़ है 27। 3 के पहाड़े में 27 आता है, और 9 के पहाड़े में भी 27 आता है, और 27 के पहाड़े में भी 27 आता है। तब मतलब 1 से अधिक से इसका भाग लगने वाला है इस सब में, तो इसका कुछ ना कुछ होने वाला है। अब क्या करते हैं इसको, हम जानते हैं कि इसको हम 4 तिया 12 तोड़ सकते हैं, 2 छक 12 भी तोड़ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है हमको कि हम ऐसा कोई वाक्य, ऐसा कोई अंक तो पकड़ेंगे जिसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे अब 4, हम क्यों 4 से तोड़ना चाह रहे हैं, देखिए इसको अब 6 दूना भी 12 हो सकता था, 2 छक 12 भी हो सकता था, और 3 चौके 12 भी होगा कि नहीं होगा। तो हम इसको पकड़ते, इसका अगर वर्गमूल निकाला हो तो निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे, इसका वर्गमूल निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे, इसका भी नहीं, लेकिन इसका हम वर्गमूल, ये देखिए इस कॉम्बिनेशन के साथ हम चलेंगे तो क्या हो सकता है, वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 4 तिया 12, वर्गमूल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा। तो हमें ऐसा ही अंक पकड़ना है जिसका किसी एक का वर्गमूल कम से कम निकल जाए, ठीक है, इस तरह से तोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, 4 गुने 3 कर दिए, ठीक, 4 का वर्गमूल निकल जाएगा। अभी देखिए 3 क्या इंडिकेट कर रहा है, गौर करने वाली बात है, अगर इस बात को नहीं समझिएगा तो क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा, आप फंस के रह जाइएगा। 3 क्या इंडिकेट कर रहा है आप, कि आगे इसको जब 3 बार तोड़े हो, किसको, 12 को, 4 तिया 12, तो 4 तिया 12 किए हैं तो हम भी 3 बार में टूटेंगे। कौन कर रहा है, ये कर रहा है कि अगला जो तोड़ेंगे वो भी 3 बार टूटेगा, ज्यादा में नहीं टूटेगा। बात समझ में आ रहा है, अगर इस 12 को हमने 3 बार में तोड़ा है तो निश्चित है कि अगला भी क्या बार में टूटेगा,
3 बार में ही टूटेगा, चाहे हम जिसका भी पढ़ना पड़े हमको, चाहे 3 का पढ़ा पढ़िए, चाहे 9 का पढ़ा पढ़िए, चाहे किसी का पढ़िए। कह रहा कि हमको 3 बार पढ़ना है, 3 बार ही पढ़ के निकलेंगे। तो हम जानते हैं कि 9 तिया 27 होता है ना। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने एक को परफेक्ट तोड़ लिया, 4 तिया 12, एक का वर्गमूल भी हम निकाल पा रहे हैं ना, और ठीक है 3 बच जा रहा है, तो 3 ये इंडिकेट कर रहा है कि आगे वाला भी 3 बार ही टूटेगा। इस बात को ध्यान रखना है, नहीं तो क्वेश्चन में आप फंस जाएंगे। आप कभी 6 गुने 2 कर देंगे, तो कभी जैसे मैंने क्या बताया 6 गुने 2 और या 2 गुने 6 ऐसे करते रह जाएंगे। उसी तरह से अरे यार 2 गुने 6 अब कितना बार पड़ेगा कि 27 आएगा, तो इसमें फंस जाएंगे। हमें याद रखना है कि कोई ये रूट इंडिकेट कर रहा है, ये रूट इंडिकेट कर रहा है कि कोई ऐसा तोड़ो जिसका वर्गमूल निकल सके। ये रूट इंडिकेट कर रहा है ना, रूट इंडिकेट कर रहा है, रूट आपको बता रहा है कि कोई ऐसा तोड़ो जिसका किसी दोनों में से किसी एक का वर्गमूल निकल जाए। 3 अब इंडिकेट क्या कर रहा है कि तुम अगले वाले को ऐसा ही तोड़ो कि कम से कम हमारे बराबर हो जाए, कम से कम हमारे बराबर में ही टूटे। तो ये 3 बार में टूटा है तो अगला भी 3 बार में ही टूटेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, नहीं तो रूट का भूत नहीं उतरेगा। ये रूट का मंत्र है, रूट का मंत्र आपको अगर पकड़ना है तो इस क्वेश्चन को बारीकी से देखिए, इस क्लास को ना बारीकी से तुम समझिएगा। अब कहता है यहाँ पे देखिए ये भी 3 बार टूट गया और ये भी 3 बार में टूट गया। आगे क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि 4 का वर्गमूल हम लोग निकाल सकते हैं, 4 का वर्गमूल निकाल सकते हैं। अगर नहीं निकाल सकते तो तरीका क्या है, 2 गुने 2, 2 दूना 4 होगा, रूट है तो रूट प्लस हम जानते हैं कि 3 तिया 9 होता है और एक 3 पहले से है तो क्या कर देंगे 3 लिख देंगे। अब ठीक, अब वर्गमूल का रूल क्या है, मतलब रूट का मूल क्या है, रूट का फॉर्मूला क्या है। कहता है कि अगर आप जोड़ी बना लेंगे तो एक बाहर चले जाइए, करे तो ये लोग ये क्या कर दिया, जोड़ी बना लिया ना, तो क्या क्या होगा, अब रूट से बाहर चला जाएगा। ये जोड़ी बना लिया तो क्या होगा, ये रूट से बाहर आ जाएगा। अब जोड़ी किसका नहीं बन पाया, इसका नहीं बना ना जोड़ी, अब नहीं बना तो बेचारा रूट के अंदर ही रहेगा, रूट अब 3 के अंदर ही रहेगा। क्यों, क्योंकि उसका जोड़ी नहीं बन पाया। चलिए आगे, यहां भी देखिए 3 जोड़ी बना चुका है अपना, एक जोड़ी फंस, फिर क्या होगा, अब एक फंस गया, यहाँ फंस गया ना, कोई बात नहीं फंसने दीजिए। दोनों में से क्या करते हैं, एक को लिख देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग 3 को लिख देते हैं। पहले से रूट 3, ये दोनों का जोड़ी यहाँ बाहर आ गया रूट के फार्मूला से। रूट का फार्मूला फिर याद दिला देता हूँ कि रूट कहता है कि तुम जोड़ी बनाओ और बाहर जाओ। जोड़ी बनाया और बाहर निकल गया, ठीक है। अब रूट इसका साथ कोई जोड़ी नहीं था तो ये रूट के अंदर आ गया। अब चलिए, अब यहाँ तक तो हमने पढ़ा है पहले भी कि ए और ए अगर सेम हो, प्लस के इधर वाला रूट अंडर में जो है वो और ए अगर दोनों सेम है तो हम इसको आसानी से जोड़ सकते हैं। अब क्या करेंगे, 3 और 2 क्या होगा हमारा, 3 2 5 और रूट 3 है तो रूट 3, मतलब 2 रूट 3 और 3 रूट 3 कितना होगा, 2 आम और 3 आम कितना होगा, 2 आम 3 आम 5 आम, आम मतलब रूट 3 था तो रूट 3 हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा तो जाके एक कॉन्सेप्ट जो है ना, हमने 4 बार में किया उसको तोड़ा है ना, ये रूट हमें क्या कहता है, फिर हमें 3 क्या कहता है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बारीकी से देखिएगा, गौर से देखिएगा, कमरा बंद करके देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बिल्कुल कोई शोर शराबा में मत देखिएगा, आपको एकदम 100% दिमाग में घुस जाएगा कि ये रूट वाले भूत को कैसे उतारा जाता है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगले क्लास में, अगले क्वेश्चन के साथ अगले क्लास में। ठीक है, बाय।